शबे विलादत सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और साथ साथ इससे भी बुलंद तरीन सलवात पढ़ के इमाम ज़माना को भी मुबारकबाद पेश फरमाए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं कि जो आलमीन का परवरदिगार है, जिसने फूलों में महक रखी है, जिसने खारों में खटक रखी है, जिसने दरिया में रवानी पैदा की, जिसने इंसानों को जवानी अता की। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं कि जिसने अशजार, दरख्त, फूल, पौधे, पत्ते पैदा किए। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जो अहले बैत का खालिक है। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है कि जो रसूल इस्लाम का खालिक है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जो मौलाए मुत्तक़ियान का खालिक है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जो जनाब सैयदा का खल्क़ करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जो हसन हुसैन को खल्क़ करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं कि जो कुन फ़यकून का मालिक व मुख्तार है। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं जो अला कुल्ल शैइन क़दीर है। किस हद तक और कहाँ तक परवरदिगार आलम की तारीफ़ की जाए। मैं एक जुमला कहकर बात मुकम्मल कर देना चाहता हूँ कि जब उसकी मुस्तफ़ा मखलूक की तारीफ़ पूरी तरीके से कोई नहीं कर सकता तो उसकी तारीफ़ कोई इंसान कहाँ तक कर सकता है, किस तरीके से उसकी तारीफ़ का हक़ अदा कर सकता है। अंजुमन अब्बासिया के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा ये जश्न मौलूद जश्न इमाम हुसैन, जश्न विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसमें हम और आप शरीक हुए हैं, मुबारकबाद देने के लिए शरीक हुए हैं, अपने वक्त के इमाम की खिदमत में तबरीक व तहनीयत पेश करने के लिए शरीक हुए हैं। आज की शब कबूलियत दुआ की शब है, आज की शब इबादतों की शब है, आज की शब दुआओं के पूरी होने की शब है, आज की शब मुनाजात पूरी होने की शब है। जितने यहाँ बैठे हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो बूढ़े हों, जो भी बैठे हैं, अगर किसी भी उन्वान से इस मजमे को देख लिया जाए, अगर कुरानी लिहाज से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कहीं 4 आयतों वाला सूरा है, कहीं 3 आयतों वाला सूरा है, कहीं 12 आयतों वाला सूरा है, कहीं 18 आयतों वाला सूरा है। और अगर जिस ज़ाते वाला सिफात से मंसूब ये जश्न है, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो कहीं असगर के पैरोकार नज़र आते हैं, कहीं औनो मोहम्मद जैसे नौनिहाल के मानने वाले नज़र आते हैं, कहीं अकबर की सीरत पे चलने वाले नज़र आते हैं। मैं नहीं समझता या मैं तौहीन समझता हूँ अपने बुज़ुर्गों को बूढ़ा कहने की, इसलिए कि जिनके मानने वाले बैठे हैं, अगर उन्हें बूढ़ा कह दूँ, बूढ़ा किसे कहा जाता है? जहाँ हौसले टूट जाते हैं उसे बुढ़ापा कहा जाता है, जहाँ तबीयत इस्मेहलाल का शिकार हो जाती है उसे बुढ़ापा कहा जाता है। लेकिन जिस ज़ात से ये मंसूब ये जश्न है, अगर उसके लश्कर में उठा के देखा जाए तो बूढ़े ऐसे जंग करते हैं कि जवानों के कदम पीछे हट जाते हैं। बूढ़े इस तरह जिहाद करते हैं कि जवानों के कदम लरस जाते हैं। कलीम मारूफी कहते हैं कि जज्बे नुसरत इस्लाम ने दिखलाया कमाल, ठहरे ठहरे से लहू में भी रवानी आई। इश्क़ शब्बीर में जब हो गए बिल्कुल बूढ़े, तब हबीब इब्ने मज़ाहिर को जवानी। नारे हैदरी, जज्बे नुसरत इस्लाम ने दिखलाया कमाल, ठहरे ठहरे से लहू में भी रवानी आई। इश्क़ शब्बीर में जब हो गए बिल्कुल बूढ़े, तब हबीब इब्ने मज़ाहिर को जवानी आई। जश्न सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस अज़ा खाने में मुनक़िद है, आप यकीन करें इन अज़ा खानों की बरकत क्या है। साहिब तफसीर अल मीज़ान अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई जब किसी के घर जाते थे तो हमेशा घर में जाकर पूछते थे कि घर में कोई अज़ा खाना भी है। अगर पता चल जाता था कि घर में अज़ा खाना है तो वो उसी अज़ा खाने में जाकर मेहमान होते थे। उनसे पूछा जाता था कि आप पूरा घर छोड़कर अज़ा खाने में क्यों आए हैं, तो वो ये कहते थे कि ये अज़ा खाना तबर्रुक हासिल करने की जगह है, बरकत हासिल करने की जगह है, फैज़ हासिल करने की जगह है, फैज़ान हासिल करने की जगह है, इस्तिफ़ादा हासिल करने की जगह है, इल्म की भीख मांगने की जगह है। पूछा गया क्यों? कहा ये बताओ तुम्हारे घर में अज़ा खाना कब से सजा है? बताया साहिब खाना ने कि 40 साल से हमने ये घर बनवाया और जब घर बनाया था तभी अज़ा खाना
खाना बनाया था, यानी 40 साल पुराना ये अज़ा खाना है। अब आप बताइए कि यहाँ बैठकर कोई इल्म की भीख कैसे मांग सकता है? साहिब अल-मीज़ान ने कहा तुम ही बताओ कि जिस मकाम पर 40 साल तक हुसैन की माँ ने कदम रखे हो, अगर वहाँ दुआ, ये अज़ा खानों की बरकतें हैं, इस्तिफादा करने की जगह है। अगर यहाँ पे आप बैठे महसूस कर लें कि जिसके दिल में जो भी तमन्ना है, अल्लाह आज के मौलूद के तोफ़ैल, उस मौलूद के तोफ़ैल कि जिसके गहवारे से मस होकर फितर उसको नए बालों पर अता हो गए, अल्लाह उस मौलूद के तोफ़ैल हर तमाम मोमिनीन की हर दिली और जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। ये अज़ा खाने मरहूम नाज़िम जाफरी कहते हैं कि कदम कदम पे बना सुलहो चैन का मंदिर, कदम कदम पे बना सुलहो चैन का मंदिर, कहीं पे बौद्ध का मठ है तो जैन का मंदिर। कदम कदम पे बना सुलहो चैन का मंदिर, कहीं पे बौद्ध का मठ है तो जैन का मंदिर। ये महफिलें, ये अज़ा खाने अगर नहीं होते तो बुत परस्त बनाते हुसैन का। ये महफिलें, ये अज़ा खाने अगर नहीं होते तो बुत परस्त बनाते हुसैन का मंदिर, तो बुत परस्त बनाते हुसैन का मंदिर। कौन हुसैन? जनाबे जोश मलियाबादी कहते हैं कि नाजिशे फ़ख्र, नाजिशे नौए बशर फ़ख्रो अबो जत्ते हुसैन, नाजिशे नौए बशर फ़ख्र अबो जत्ते हुसैन, मुफरदो मुस्तनदो अशरफो अमजद हुसैन, सजदा करता था जिसे काबा व माबत हुसैन, नुक़्ता-ए पुख्तगी फ़िक्र मोहम्मद थे हुसैन। ये ना होता तो यकीन सैदे गुमा हो जाता, यानी वहदत का तसव्वुर ही धुआं हो जाता, यानी वहदत का तसव्वुर ही धुआं हो जाता। अब आपसे खिताब है जोश मलियाबादी का, वो कहते हैं जिंदगी शोले जवाला है गुलजार नहीं, मौत का घाट है ये मिस्र का बाजार नहीं, अपने आका की तासी पे जो तैयार नहीं, अपने आका की तासी पे जो तैयार नहीं, इंसान कहलाने का वो शख्स सजावार नहीं, जो हुसैनी भी है और मौत से भी डरता है, हाँ वो तौहीन हुसैन इब्ने अली करता है। जो हुसैनी भी है और मौत से भी डरता है, जो हुसैनी भी है और मौत से भी डरता है, हाँ वो तौहीन हुसैन इब्ने अली करता है। कौन हुसैन? किसके मानने वाले हम और आप हैं? बस एक बंद और एक बेहतरीन तरन्नुम। अलबत्ता बहुत खूबसूरत जश्न हो रहा है और बहुत खूबसूरत जश्न होने वाला है। जितनी देर तक आप बैठेंगे अपने खुलूस दिल के मुताबिक, जाहिर सी बात है कि इंसान इखलास से जितनी देर तक बैठ सकता है उतनी ही देर तक बैठता है। जहाँ से खुलूस रुखसत होने लगता है वहाँ से इंसान भी महफिलों से रुखसत हो जाता है। मैं इतना वक्त नहीं लूँगा कि आप अपने मेहमान या मेज़बान शुरा को समाअत ना कर सके। बस ये इब्तिदा में जितना वक्त मैं ले रहा हूँ, मुमकिन है कि बाद में मैं एक शेर भी ना पढ़ूँ, एक मतला भी ना पढ़ूँ और दूसरे शायर को आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, बशर्ते कि एक बड़ी हसास बात है और बड़ा हसास ये मनसब है जिसे निज़ामत कहते हैं। बड़ी मेहनत का काम है और इसका कोई वजूद नहीं होता, नाजिम का कोई वजूद नहीं होता और बड़ी मेहनत का भी काम है। और अगर महफिल कहीं बैठ गई तो सारा इल्ज़ाम नाजिम के सर आएगा कि नाजिम ने कोताही की है, नाजिम ने कमी की है। अगर वो चाहता तो महफिल उड़ जाती। बड़ा हसास मरहला है। अलबत्ता ये सरज़मीन जलालपुर के जहाँ मैं लबकुशाई का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ, मौला के चाहने वाले और मौला के अज़ादार बैठे हैं। अंजुमनों की बस्ती है, नौहा खानों की बस्ती है, नौहा नवीसों की बस्ती है, शुअरा की बस्ती है, अहले ज़बान और अहले अदब की बस्ती है। बहुत ज़्यादा तमहीद अर्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस मरहले को आप समझ सकते हैं किस इमाम के मानने वाले हैं और आपका मर्तबा और मकाम क्या है। बस ये आखिरी बंद और जनाब एहतशाम जौनपुरी आपके रूबरू होंगे एक खूबसूरत कलाम और एक खूबसूरत आवाज़ से रूबरू कराने जा रहा हूँ इस एक बंद के साथ कि ऐ हुसैन अब भी गुलफशा है तेरी हिम्मत का बाग, ऐ हुसैन अब भी गुलफशा है तेरी हिम्मत का बाग, तूने धो डाले जबीने मिल्लते बैजा के दाग, तेरे दिल के सामने बातिल का लर्जा है दिमाग, आंधियों से लड़ रहा है आज भी तेरा चराग। महसूस कीजिएगा, कसम खुदा की बहुत लुत्फ आएगा। ऐ हुसैन अब भी गुलफशा है तेरी हिम्मत का बाग, ऐ हुसैन अब भी गुलफशा है तेरी हिम्मत का बाग, तूने धो डाले जबीने मिल्लते बैजा के दाग, तेरे दिल के सामने बातिल का लर्जा है दिमाग, आंधियों से लड़ रहा है आज भी तेरा चराग। फख्र का दिल में दरीचा बाज होना चाहिए, जिसका तू मौला है उसको ना
जिसका तू मौला है उसको नाज होना चाहिए, जिसका तू मौला है उसको नाज होना चाहिए। नारे हैदरी। आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुजार हूँ एक बेहतरीन लब व लहजे का मालिक मोहतरम जनाब एहतशाम जौनपुरी साहब, आप हजरात बुलंद तरीन सलवासम का इस्तकबाल फरमाएं। मोअज़्ज़िज़ सामाईन कराम सलामुन अलैकुम। सबसे पहले हज़रात मैं आप तमाम हज़रात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और पहली बार आने का शरफ़ हासिल हुआ है, मुंतज़मीन का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और अपने सफ़र का आगाज़ मैं एक गुजारिश से करना चाहता हूँ कि 4 मिसरे की मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 4 मिसरे की इजाज़त दे दें और उसके बाद मैं तरह में कलाम पेश कर दूँगा ताकि थोड़ा सा जज्बा मिल जाए। मुलाहिज़ा करें, एक मरतबा आओ सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। मुलाहिज़ा करें, हर तरफ नूरे इलाही की ज़िया बारी है, हर तरफ नूरे इलाही की ज़िया बारी है, हर तरफ नूरे इलाही की ज़िया बारी है, हर तरफ नूरे इलाही की ज़िया बारी है। किसकी आमद है जो इतनी बड़ी तैयारी है, किसकी आमद है जो इतनी बड़ी तैयारी है, किसकी आमद है जो इतनी बड़ी तैयारी है। ज़िक्र पैगंबर इस्लाम न मिटने देंगे, ज़िक्र पैगंबर इस्लाम न मिटने देंगे, इसकी ज़ामिन शहवाला की आज़ादारी है, इसकी ज़ामिन शहवाला की आज़ादारी है, इसकी ज़ामिन शहवाला की आज़ादारी है। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मतलब कुछ दिलबरे फातिमा ज़हरा की जो मिदहत की है, मतलब बतौर ख़ास मुलादा फरमाए, दिलबरे फातिमा ज़हरा की जो मिदहत की है, दिलबरे फातिमा ज़हरा की जो मिदहत की है, मैंने कुरान फजीलत की तिलावत की है, मैंने कुरान फजीलत की तिलावत की है।
हक से मुंह फेरा है, शैतान से बैत की है। हक से मुंह फेरा है, शैतान से बैत की है। हक से मुंह फेरा है, शैतान से बैत की है। शेर मुलाजा करे। मैंने शबीर की दहलीज पे खम करके जबी बंदगी की है, वफा की है, इबादत की है। बंदगी की है, वफा की है, इबादत की है। बंदगी की है। और ये भी शेर तमाम सामाइन की नजर मुलाजा फरमाए। तुमने लब खोले हैं जो मजलिस व मातम के खिलाफ, बतौर खास मुलाजा फरमाए। तुमने लब खोले हैं जो मजलिस व मातम के खिलाफ, बेवकूफी की सनद दी है, हिमाकत की है। बेवकूफी की सनद दी है, हिमाकत की है। तो दश्त में सर्दिया कुनबे को लुटाया, लेकिन दश्त में सर्दिया कुनबे को लुटाया, लेकिन हमने कब दुश्मने इस्लाम से बैत की है। हमने कब दुश्मने इस्लाम से बैत की है। मैंने कुरान एक सलवात का सहारा दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खालिके नहजे बलागा का भी खुतबा न मिला। खालिके नहजे बलागा का भी खुतबा न मिला। जैसे हालात में आबिद ने खिताबत की है। जैसे हालात में आबिद ने खिताबत की है। खालिके नहजे बलागा का भी खुतबा न मिला। जैसे हालात में आबिद ने खिताबत की है। जैसे हालात में तो डर गए अपने असा से ही जनाबे मूसा। डर गए अपने असा से ही जनाबे मूसा। और शबीर ने नेज़े पे तिलावत की है।
बसारत मोहम्मद। डर गए अपने असा से ही जनाबे मूसा, डर गए अपने असा से ही जनाबे मूसा, और शबीर ने नेज़े पे तिलावत की है, और शबीर ने नेज़े पे तिलावत की है। और शेर मुलाजा करें। दुश्मने आले पैगंबर है खुदा का दुश्मन, दुश्मने आले पैगंबर है खुदा का दुश्मन, बात कुरान की हदीसों की है, आयात की है, बात कुरान की हदीसों की है, आयात की है। हार अब इससे बड़ी और तेरी क्या हो यजीद। मुलाजा करें। हार अब इससे बड़ी और तेरी क्या हो यजीद। तेरे बेटे ने तेरे घर में बगावत की है, तेरे बेटे ने तेरे घर में बगावत की है। हार अब इससे बड़ी और तेरी क्या हो यजीद। तेरे बेटे ने तेरे घर में बगावत की है, तेरे बेटे ने तेरे घर में बगावत की है, तेरे बेटे ने तेरे घर में बगावत की है। आओ ईमान के उजाले में सफर तय कर ले। मुलाजा करें, मुलाजा करें। आओ ईमान के उजाले में सफर तय कर ले। जश्न शबीर का है रात इबादत की है, जश्न शबीर का है रात इबादत की है। मैंने कुरान फजीलत की तिलावत की है। डर गए अपने असा से ही जनाबे मूसा, और शबीर ने